पहले लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है क्या करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं। तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं, जिसमें आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन। ओके, तो न्यूट्रिशन पहले देखते हैं क्या होता है। न्यूट्रिशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को क्या करते हैं, इंटेक करते हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है उससे वो क्या करते हैं, अपने लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, अब आता है न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। न्यूट्रिशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में मेनली क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करते हैं। ओके, और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना भोजन स्वयं न बना के दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो है क्या होते हैं, वो निर्भर होते हैं। ओके, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो है हमारा क्या आता है, प्लांट्स आता है। ओके, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमारा प्लांट्स आता है और कुछ माइक्रोब्स आते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो है मेनली एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स में कहा जाए ह्यूमंस आते हैं, ह्यूमंस। ओके, कैट आ गया, डॉग आ गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये जो है क्या करते हैं, मेनली हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हेटेरोट्रोप्स कहा जाता है। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। ओके, ये जो हो गए हमारे क्या हो गए, न्यूट्रिशन का टाइप, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में मेनली प्लांट्स, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं या जो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो जो है क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। बाकी जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते वो मेनली हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, जिसमें क्या आता है हमारा, कौन आता है, हमारा एनिमल्स आता है, जो क्या करता है अपना भोजन जो है स्वयं न बना के किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए, जिसमें एनिमल आता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हेटेरोट्रोप्स कहा जाता है। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम जो है ऑटोट्रोप्स कहते हैं। अब आता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में जो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, क्या होता है कि जब प्लांट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है तो कुछ सब्सटेंस रिक्वायर्ड होता है प्लांट के द्वारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए। जब प्लांट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है तो पहले CO2 लेता है। CO2 जो होता है वो कहां से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। किसके थ्रू लेता है, लीफ के थ्रू लेता है। ओके, वाटर जो होता है, वाटर रिक्वायर्ड होता है, वाटर जो है सॉइल से लेते हैं। किसके थ्रू, रूट के थ्रू लेते हैं। ओके, अब आता है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो होता है वो सन से लेते हैं प्लांट। क्लोरोफिल जो होता है उनके लिप में प्रेजेंट होता है। तो ये चार सब्सटेंस है जो कि क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए प्लांट में। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लीफ के थ्रू लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर जो है सॉइल से लेते हैं रूट के थ्रू, लाइट एनर्जी जो होते हैं सन से लेते हैं, क्लोरोफिल जो होता है उनके लिप में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो होते हैं ये सब्सटेंस रिक्वायर्ड होता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस या क्या नाम है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए। अब आता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है प्लांट में। प्लांट जो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को कौन कौन से स्टेप में परफॉर्म करते हैं। ओके, और प्लांट में जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो मेनली फोटोसिंथेसिस ही होता है। इट मींस लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो है अपना भोजन बनाता है। जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। पहला प्रोसेस जो होता है फोटोसिंथेसिस का या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट का, वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। किसके मदद से, क्लोरोफिल के मदद से। क्लोरोफिल कहाँ होता है प्लांट में प्रेजेंट, लीफ में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जो होता है प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल के माध्यम से ही क्या करते हैं, प्लांट जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जो भी सनलाइट एब्जॉर्ब होता है क्लोरोफिल के द्वारा वो क्या होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं केमिकल एनर्जी में। किस चीज में कन्वर्ट होते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो जो भी लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वो क्या होता है, वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है वो उसके प्रेजेंस में क्या होता है, जो वाटर जो लिया गया था रूट के थ्रू सॉइल से, वो वाटर क्या होता है सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में जो है वाटर टूट जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में और यहीं से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनता है वो ऑक्सीजन गैस क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। इसीलिए कहा जाता है ग्रीन प्लांट्स लगाने के लिए। ग्रीन प्लांट्स क्यों लगाने को कहा जाता है, पहला कि क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए हार्मफुल होता है। ओके, दूसरा क्या होता है कि जो भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस जब परफॉर्म करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो दो
एक तो क्या हो गया कि CO2 जो है वो लेते हैं एटमॉस्फेयर से, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। दूसरा क्या करते हैं कि O2 गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए जो है क्या कहा जाता है, ग्रीन प्लांट्स लगाने के लिए, पौधों को आसपास लगाने के लिए। ओके ओके। अब आता है तीसरा प्रोसेस जो होता है रिडक्शन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनमें क्या होता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उनमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बना लेते हैं। ओके सॉरी। ओके तो क्या होता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें रिडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर जो है कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बना लेते हैं। ओके और यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है, यही ग्लूकोज बनाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब सेकेंड प्रोसेस में क्या हो रहा था, लाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा था हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बना, वही हाइड्रोजन गैस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से जाके रिएक्ट करेगा और वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। हम लोगों ने पहले भी जो है केमिकल रिएक्शन चैप्टर में देखा था कि जब भी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जो है ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो उनमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तब जाके कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ओके ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। ओके समझे। तो ये जो है क्या होते हैं, ये जो प्रोसेस है रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस में। पहला स्टेप क्या होता है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन, जो कि क्लोरोफिल करता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, सनलाइट जो भी लाइट एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। ओके केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो भी वाटर जो है सॉइल के थ्रू प्लांट लेते हैं, वो वाटर जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस में टूटते हैं। यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन गैस होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ओके तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि जो भी यहाँ पे जो सेकेंड प्रोसेस था, वहां पे जो हाइड्रोजन गैस बना था, वही हाइड्रोजन गैस तीसरे प्रोसेस में आके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। और जब भी किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन गैस आके ऐड होता है तो वो मेनली क्या करता है, वहां पे वो रिडक्शन होता है। तो उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा और ग्लूकोज बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ओके तीसरा यहाँ पे एक नोट है, नोट में क्या कहा जा रहा है कि जितने भी ये प्रोसेस है, ये तीनों जो प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, ये तीनों प्रोसेस जो है एक दूसरे के बाद जल्दी नहीं होते। किसी प्लांट में एक दूसरे के बाद जल्दी हो जाते हैं, किसी प्लांट में जो है पहले सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ, या पहले किस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाद में जो है क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डिजर्ट प्लांट क्या होता है, जो भी डिजर्ट प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, दिन के समय सनलाइट को कैप्चर कर लिया जाता है, रात के समय क्या किया जाता है, उनमें जो है फोटोसिंथेसिस होता है। रात के समय क्यों फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि डिजर्ट प्लांट में जो है क्या होता है, डिजर्ट एरिया में जो है बहुत ज्यादा सनलाइट होता है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी होता है, जिसके कारण क्या होगा कि जब भी प्लांट अपना जो है स्टोमाटा ओपन करेगा, ओके कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, तो वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है क्या हो जाएगा, प्लांट से लॉस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, प्लांट में बहुत ही ज्यादा प्लांट को नुकसान पहुंचेगा। इसके कारण क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं डिजर्ट प्लांट्स, वो क्या करते हैं, दिन के समय सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात के समय क्या करते हैं, वो अपना जो है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं, ये रीजन आपको पता चल गया। क्योंकि क्या होता है कि जो भी डिजर्ट प्लांट्स होते हैं दिन के समय बहुत ज्यादा जो है सनलाइट होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर दिन में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए अपने स्टोमाटा को ओपन करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर का लॉस हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, जो भी डिजर्ट प्लांट होते हैं दिन के समय क्लोरोफिल के माध्यम से वो तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रात के समय क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। ओके तो ये कहने का मतलब ये इस नोट के थ्रू ये कहा जा रहा है कि ये जो भी तीनों प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, ये तीनों प्रोसेस जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के बाद ही हो। किसी में जो है लेट भी हो सकता है, किसी में जो है एक ही साथ ही हो जाए। तो ये अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग इन्वायरमेंट में जो है, अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले ग्रीन प्लांट्स में अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे कि डिजर्ट प्लांट में जो है पहले क्या किया जाता है, डे टाइम में जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि नाइट टाइम में जब वो अपने स्टोमाटा को ओपन करते हैं और क्या करते हैं, वो
कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं तो उस समय जो है लेस अमाउंट में वाटर का क्या होता है, लॉस होता है। ट्रांसपिरेशन मेनली क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, लॉस ऑफ वाटर को ही ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जो कि कम से कम अमाउंट में वाटर जो है लॉस होता है रात के समय। ओके, तो इसीलिए डिजर्ट प्लांट जो है रात के समय क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, दिन के समय जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, एक बार जो है हम लोग जो है पूरे जो भी टॉपिक आज पढ़े हैं उसको रिवाइज करते हैं। पहले क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं, इट मींस जीवित रह पाते हैं। ओके, लाइफ प्रोसेस में जो आता है न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, एक्सक्रिएशन आता है। ओके, अब जो है हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है फूड को इंटेक करते हैं, एनर्जी जो उससे ऑब्टेन होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, अपने लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, मतलब अपने जो भी नित्य क्रिया होते हैं वो उस एनर्जी के यूज से जो है वो कर पाते हैं, जैसे बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना, ये उसी एनर्जी के माध्यम से वो कर पाते हैं। ओके, अब आता है न्यूट्रिशन जो है दो टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओके, जिसमें जो है हमारा ग्रीन प्लांट्स मेन आता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। अब आता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में मेनली ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं ना बना के किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, जिसमें मेनली एनिमल्स आता है, ह्यूमन बींग हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, एक्सेट्रा। ओके, अब आता है कि फोटोसिंथेसिस जो है जो भी न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो प्लांट में कैसे होता है। तो प्लांट में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करने के लिए जो है कुछ चीज रिक्वायर्ड होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है लीफ के थ्रू, वाटर जो कि सॉइल से लेता है रूट के थ्रू, उसके बाद से आता है हमारा रिक्वायर्ड होता है सनलाइट, मतलब लाइट एनर्जी जो कि सन से लेता है। ओके, प्लांट, और जो है चौथा जो होता है क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल मेनली जो है प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन चारों चीजों के माध्यम से क्या करते हैं, प्लांट जो है अपना फोटोसिंथेसिस, इट मींस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। ऑटोट्रोपिक और फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट में, उसका पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट में वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जो भी लाइट एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि जो भी वाटर होता है वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूटते हैं। ओके, तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस होता है। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करते हैं और वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तीसरा प्रोसेस जो होता है रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में। और नोट में क्या कहा गया है कि जो भी ये तीनों प्रोसेस है वो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के बाद ही हो। किसी में जो है क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा, सनलाइट का पहले हो जाएगा और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन बाद में भी हो सकता है। जैसे कि डिजर्ट प्लांट में क्या होता है, दिन के समय जो है सनलाइट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और रात के समय जो है क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा जो भी ये क्या नाम है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट में था वो हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब आता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में अब जो है आगे हम स्टडी करेंगे। एनिमल में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं होता है। एनिमल में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि एनिमल के पास ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है। एनिमल के पास ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है इसलिए वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जब सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाएगा, इसलिए एनिमल में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं होता है, क्योंकि एनिमल के पास क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, जिसके कारण सनलाइट के एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। जब सनलाइट के एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगा तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी नहीं होगा। इसलिए एनिमल में जो है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में अब जो है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करें, वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, और जो भी डाउट हो आप लोग को वो कमेंट में जो है क्या करें, हमसे शेयर करें। अगर उस डाउट को जो है हम जरूर से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और जो है अपने दोस्तों को भी बताएं। ओके, अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें जो है हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि एनिमल में होता है। ओके, और कुछ माइक्रोब्स में भी होते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।